ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अपने अंदर झांकना है कि हमें बाप से क्या मिला है। कोई कमी तो नहीं रह गई, ऐसा तो नहीं जो बाबा से हमको मिल सकता है और वो हम लेवे ना। फिर बाबा ने कहा अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बाबा ने कहा ये सब अपनी जांच करो, चेकिंग करो ना। क्यों क्यों चेकिंग करें, क्यों जांच करें? क्योंकि बाबा ने कहा तुमको परफेक्ट बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो आपका एम ऑब्जेक्ट भी क्या है, परफेक्ट बनना है ना। और बाबा ने कहा परफेक्ट का सैंपल जो बाबा ने रखा है, तो बाबा ने कहा वो लक्ष्मी नारायण है, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बाबा ने कहा ईमानदारी से अपनी जांच करो कि क्या हम लक्ष्मी नारायण जैसा पद प्राप्त करने के लायक बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो खामियां तो बहुत है ना, ऐसा तो नहीं खामियां नहीं है। और बाबा ने कहा जब तक सर्जन को अपनी बीमारी नहीं सुनाएंगे, है ना, तो सर्जन जो है राय कैसे देगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी खामियां बताओगे तो बाबा राय देगा। फिर बाबा ने कहा जैसे क्रोध है, लोभ है, ऐसी कई खामियां हैं। फिर बाबा ने कहा आंखें भी धोखा देती हैं। तो ये सब बाबा ने जैसे कहा कि ये सब खामियां हैं, तो इन खामियों को निकालना है हमें। तो बाबा ने कहा जब आप मुझे, क्योंकि बाबा है सर्जन, तो बाबा ने कहा जब आप मुझे अपनी ये खामियां बताएंगे तब ही बाबा आपको युक्ति बताएगा कि किस युक्ति से ये खामियां आपकी निकलेंगी। बाबा ने कहा आप बताओ कि ये खामी मुझे दुख देती है और इसको मैं निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन बाबा ये निकलती नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा राय देगा ना, क्योंकि बाबा ने कहा आपको सर्वगुण संपन्न बनना है ना, यही बनना है ना सर्वगुण संपन्न। तो बाबा ने दो राय दी, युक्ति बताई। बाबा की युक्तियां दो, वो हम सब जानते हैं, रोज बाबा हमें वो युक्तियां देते हैं। तो बाबा ने कहा एक तो ये युक्ति है कि आत्मा भाई भाई, है ना, ये प्रैक्टिस करो। नेचुरल है जब हम आत्मा को देखेंगे, स्वयं को भी आत्मा समझेंगे, तो हमारे अवगुण जो है वो इमर्ज नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी खामी इमर्ज कब होती है, जब हम स्वयं को देह समझते हैं और दूसरे को भी देह समझ के देखते हैं। इसलिए बाबा ने एक युक्ति तो ये बताई। दूसरी युक्ति, है ना, हम सब जानते ही हैं, बाबा ने कहा बाप को याद करो। तो बाप को याद करेंगे तो ये भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये क्या है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो खामियां हैं। बाबा ने कहा ये भूत हैं, तो ये भूत भाग जाएंगे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा देखो ये झाड़ जो है वो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। कौन सा झाड़? ब्राह्मणों का झाड़। बाबा ने कहा क्यों धीरे धीरे वृद्धि को पाता है? तो बाबा ने कहा क्योंकि बहुत से पत्ते झड़ भी जाते हैं, कि माया के तूफान लगते हैं किसी ब्राह्मण आत्मा के आगे, तो वो पत्ता क्या होता है, झड़ जाता है। कैसे झड़ जाता है? बाबा ने कहा उनके ख्यालात बदल जाते हैं। अभी निश्चय बुद्धि होकर लक्ष्य रखते हैं कि हमें ऊंच पद पाना है, देवी देवता बनना है, तो अभी देखो माया आ गई तो ख्याल बदल जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? तो बाबा ने कहा उसका कारण यही है कि बाबा ने जो आज कहा कि अगर कोई भी खामी है तो उसको तुरंत बाबा को बताओ, बाबा से राय लो कि बाबा मेरे ऐसे ख्यालात चल रहे हैं, बाबा आप राय दो कि हम क्या करें ना। तो बाबा से राय लेनी चाहिए, आज बाबा विशेष ये कह रहे हैं। फिर बाबा ने सर्विस की बात कही कि बाबा ने कहा देखो सर्विस, कई बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं है, तो बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत है। फिर बाबा ने युक्ति बताई सर्विस की। बाबा ने कहा बाप ने युक्ति बताई है, दो बाप का परिचय दो, है ना, सबको बताओ। एक लौकिक बाप है, वो तो सबका अपना अपना है, और दूसरा है परलौकिक बाप, है ना?
तो फिर बाबा ने कहा परलौकिक बाप का परिचय दो। फिर बाबा ने कहा देखो शिव के मंदिर में जाओ, मंदिरों में सेवा करो जाकर, वहां पर जाकर शिव के मंदिर में जाकर वहां ज्ञान दो। तो बाबा ने कहा उनको बताओ, आओ तो हम आपको इनकी जीवन कहानी बताएं शिव की। फिर बाबा ने कहा शिव के मंदिर के बाद आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, है ना। तो वहां पर बाबा ने कहा उनको कहो आओ तो हम आपको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। ऐसे ऐसे बाबा ने कहा युक्ति से ज्ञान दो। लेकिन बाबा ने कहा बहुत नम्रता और ठंडाई से बोलना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ये नया ज्ञान है, नहीं तो भड़क जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा बड़ी नम्रता और ठंडाई से, है ना, बात करनी चाहिए। फिर बाबा ने ये भी बात कही कि आपके अंदर तात लगी रहनी चाहिए, क्योंकि हम एक लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा ने कहा क्या तात लगी रहे कि अब हमको वापस घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है, सतो प्रधान बनना है। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि घर गृहस्थ में भी रहना है ना। कईयों को लगता है गृहस्थ में रहकर कैसे करें, क्योंकि बाबा ने ये भी आज कहा कि माया जो है अजगर है, ना पेट में ले जाती है, दुबन तक फंसे हुए हैं। तो कईयों को लगता है कि घर गृहस्थ में रहते हुए जहाँ चारों तरफ माया ही माया है, तो पुरुषार्थ कैसे करें। तो वो बाबा ने युक्ति बताई कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपना जो भी कारोबार है, जो भी कर्म है वो करो, लेकिन आपके अंदर ये रहना चाहिए कि अब हमें वापस घर जाना है और फिर सुखधाम में आना है। जो बाबा हमेशा बताते भी हैं कि 8 घंटा ना लौकिक कार्य करो, 8 घंटा आराम करो। और 8 घंटा बाबा ने कहा मन में ये विचार ऐसे चलते रहने चाहिए, है ना। जैसे जो बाबा 8-8 घंटे की बात करता है तो कई कहते हैं कि हमारा तो आजकल वर्किंग टाइम ज़्यादा है। लेकिन मन की बात है कि मन 8 घंटे आपका, कि आपको मन 8 घंटे कारोबार में लगाना है, 8 घंटा आपको रेस्ट के लिए चाहिए, ये मन की बात है। लेकिन 8 घंटा आपका मन बुद्धि सारा दिन में फ्री मिलती है, तो उसमें कुछ बैठक और कुछ बाबा ने कहा कि चलते फिरते जैसे कर्म योग है ना, तो 8 घंटे का वो चार्ट बाबा ने कहा, ये बाबा ने युक्ति बताई कि ये करना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि मुख्य है याद की यात्रा। फिर बाबा ने याद के फायदे बताए। बाबा ने कहा देखो जिसका योग अच्छा होगा उसको कुछ मांगने की दरकार नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति दासी है, उसके पास हर चीज स्वतः आएगी। फिर बाबा ने कहा योग वाले में कशिश होती है। फिर बाबा ने कहा जो जिसका योग अच्छा होगा उसका तीर भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जैसे बाबा ने योग, तो बाबा ने कहा कि आपको रूहानी सर्विस भी करनी है और याद की यात्रा में भी रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो अब सेवा में कौन जाएगा। बाबा ने कहा सेवा तो आप बच्चों को ही करनी है। अब ब्रह्मा बाबा तो सेवा के लिए बाहर नहीं जा सकता, तो बाबा ने बड़ा रमणीक उत्तर दिया कि ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैं कैसे बाहर सेवा में जाऊं, क्योंकि मेरे साथ तो शिव बाप है। अब मैं कहाँ उनको किचड़े की दुनिया में अपने साथ लेकर जाऊं, है ना। तो नेचुरली क्योंकि बाबा की पधरामनी होती ब्रह्मा बाबा में, तो ब्रह्मा बाबा जहाँ जाएगा शिव बाबा को भी वहां आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप तो मधुबन में ही रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा आते हैं उनके तन में, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देखो सर्विस ऐसी चीज है, अगर कोई 8-9 मास का बच्चा भी हो, है ना, बाबा का, तो बाबा ने कहा बाबा देखता है कि उनके अंदर बड़ा उमंग होता है, वो भी रूहानी सेवा में लग जाते हैं। तो आज के वरदान में बाबा ने सहज विजय कैसे प्राप्त होगी उसका आधार है, बाबा ने कहा अटल निश्चय। और जिसकी ओर सहज विजय मिलती है उसकी अवस्था कैसी होती है, वो सदा हर्षित रहता है, निश्चिंत रहता है। इसलिए बाबा ने कहा जब निश्चय की बात आई तो बाबा ने कहा कि देखो 4 निश्चय हमेशा बाबा कहता है, स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, और ड्रामा पर निश्चय। तो बाबा ने कहा ऐसी जो निश्चय बुद्धि आत्मा है ना, उसको हमेशा क्या निश्चय होता है कि विजय की भावी टल नहीं सकती है ना। वो सदा निश्चिंत रहते हैं, क्या होगा कैसे होगा, होगा नहीं होगा,
ये प्रश्न उनके अंदर नहीं रहते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में वो हर्षित रहते हैं और निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि निश्चय वाला ही निश्चिंत रह सकता है। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि समय को नष्ट करने के बजाय तुरंत निर्णय लो, है ना? जैसे कई बार होता है ना कि हम निर्णय लेने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, करें ना करें, ये करें वो करें। तो बाबा ने कहा कि तुरंत समय को नष्ट नहीं करो, क्योंकि संगम युग की घड़ियां है ना, तो कहा जाता है ना कि अच्छे कार्य में देरी नहीं की जाती, क्योंकि क्या होता है, माया बैठी है। अभी आपके अंदर शुभ संकल्प आएगा कि मैं ये करूं, है ना, लेकिन माया क्या करेगी, वो तुरंत आपके शुभ संकल्प को अशुभ में बदल देगी। इसलिए बाबा ने कहा समय नहीं नष्ट करो, तुरंत निर्णय लो। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणा लें कि हमें अपनी ईमानदारी से जांच करनी है, और हमारे में कोई भी खामियां हैं, अगर कोई भी संकल्प भी आता है, तो तुरंत बाबा से राय लेनी है कि बाबा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, माया मेरे को ऐसे परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, आप कोई उपाय बताओ, क्योंकि बाबा है सर्जन। दूसरी बात, जो बाबा ने कहा कि सर्विस, न कि शिव के मंदिर में जाकर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो, बड़े मीठे, है ना, नम्रता से और ठंडाई से बात करो, तो वो हम लक्ष्य रखें कि हमें बाबा का परिचय दो, बाप का परिचय, जन जन को ये रूहानी सर्विस करनी है। और तीसरा जो बाबा ने याद की यात्रा का बताया कि ये मुख्य है, ये 8 घंटे का हमें चार्ट मेंटेन करना है, तो वो भी आज हम प्रेरणा लें कि हम लक्ष्य रखें कि हमें 8 घंटे बाबा को याद करना है ना, रू-रिहान करें चाहे बाबा से, लेकिन मन और बुद्धि मिनिमम 8 घंटे बाबा की याद में रहनी है। और आज के वरदान से हम यही प्रेरणा लें कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारा निश्चय अटल रहे, तो हम निश्चिंत रहेंगे, हर्षित रहेंगे, हमें सहज विजय मिलेगी। अगर चिंता आ रही है मेरे अंदर किसी भी प्रकार की, तो इसका मतलब मेरा निश्चय कमजोर है, तो उस निश्चय को टाइट करें। और आज के स्लोगन से यही प्रेरणा लें कि हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है, तुरंत निर्णय लेना है। ओम शांति।